हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ ही 17 सितंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। 100 रुपए की फीस है इसकी, और बाकी जो अपने SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट है उन सब के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी के लिए 100 रुपए की फीस है। 20,000 पद है। साथ ही इसमें जो एज है, कुछ पोस्ट के लिए 18 to 27, कुछ के लिए 18 to 30, कुछ के लिए 18 to 32 और कुछ के लिए साथ ही 20 to 30 है। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें ये एज की रिक्वायरमेंट है। और एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 को काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2022। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता है, इसमें जो साथी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। बस जो जेएसओ वाली वैकेंसी है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ मैथ में 12th क्लास में 60% भी होनी चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन कितनी भी प्रतिशत हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, आप इसका फॉर्म भरने के लिए मतलब एलिजिबल है। इसमें कुल 35 पोस्ट है। कुल कितनी पोस्ट दी गई है? 20,000 पद के लिए कुल 35 पोस्ट में 20,000 पद है। ये जो 20,000 पद है ये कुल 35 पोस्ट या डिपार्टमेंट जिन्हें आप कह सकते हैं उसके लिए है। और 9 पोस्ट ऐसी हैं साथी जिनके लिए हाइट ETC मतलब हाइट वेट के रिक्वायरमेंट भी है। कुछ शारीरिक मानक भी तय किए गए, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी तय किए गए। चलिए, तो अब सबसे पहले इश्यू क्या है कि जब पहले वैकेंसी आती थी, सीजीएल होता था, तो जो ज्यादातर अपने गांव देहात के बच्चे हैं जिन्होंने मान लेता हूं ग्रेजुएशन की, जिन्होंने मान लेता हूं अपनी कुछ साथ में घर का काम भी करते हैं या छोटी मोटी कोई नौकरी करते हैं या पढ़ने का उतना मौका नहीं मिला, तो टीयर 1 तो चलो ठीक है कि भाई टीयर 1 में क्या आता था कि टीयर 1 में मैथ आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। टीयर 1 तो ये पहले भी सेम था। टीयर 1 इसमें वही मैथ होती थी, रीजनिंग होती थी, जीए होता था, जनरल अवेयरनेस या जीके जिसे बोल सकते हो, और साथ ही इंग्लिश होता था टीयर 1 के लिए। और टीयर 2 में केवल मैथ और इंग्लिश होती थी पहले, मैथ्स एंड इंग्लिश, जिसके डर की वजह से ये जो बच्चे ये फॉर्म नहीं डालते थे। बोला यहां भी इंग्लिश हार्ड आती है, यहां मैथ हार्ड आता है, या मैथ और इंग्लिश। बहुत कम लोग फॉर्म डालते थे गांव देहात के बच्चे अपने। मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं। इसमें ज्यादातर जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं इन बच्चों का ज्यादा इनको लाभ मिलता था, या थोड़े बहुत आप बाहर निकल गए, आपने पढ़ाई कर ली, वहां थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। लेकिन इस बार साथी जो पैटर्न है वो सीजीएल में एसएससी ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये जो केवल मैथ और रीजनिंग था इसको भी हटा दिया, टीयर 1 को केवल क्वालिफाइंग कर दिया। टीयर 1 को क्या कर दिया साथी? क्वालिफाइंग। टीयर 1 को केवल क्वालिफाइंग। टीयर 2 में मैथ रीजनिंग को हटाकर मैं नॉर्मल पोस्ट की बात कर रहा हूं कि कैसे आप इनकम टैक्स इत्यादि तक पहुंच सकते हैं। जो टीयर 2 में है, टीयर 2 जेएसओ डबल एओ के अलावा, डबल एओ के अलावा मतलब 32 पोस्ट के लिए, 32 पोस्ट के लिए ये 3 पोस्ट ऐसी हैं, 2 पोस्ट तो डबल एओ की और 1 जेएसओ, जिसके लिए आपको एक और पेपर देना होगा। 32 पोस्ट के लिए जो फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट केवल टीयर 2 के पेपर 1 के आधार पर लगेगी। टीयर 2 के पेपर 1 के अकॉर्डिंग, पेपर 1 के आधार पर। तो टीयर 2 में इन्होंने पेपर 1 बोला और पेपर 1 को भी साथ ही इन्होंने 3 सेक्शन में बांट दिया। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग, इसके 30 क्वेश्चन, इसके 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन साथ ही 3 नंबर का, या टोटल मतलब इसमें इन्होंने जो टोटल इसको काउंट किया है वो 60 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का। ये पेपर 1 टीयर 2, टीयर 2 की बात कर रहे हैं। फाइनल मेरिट यही तय करेगा। इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3,
सेक्शन 1 में मैथ, रीजनिंग, जहां पहले मैथ ही होता था अब वहां पर रीजनिंग आ गई। दोनों के मार्क्स बराबर हैं, तो जो बच्चे मैथ कमजोर होता था, ज्यादा हाई नहीं होता, क्या वो कंपीट नहीं कर सकते? क्योंकि मैथ रीजनिंग तो बराबर ही हो गया। टीयर 1 में भी 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, टीयर 2 के पेपर 1 में भी 30 क्वेश्चन। नेगेटिव जो है इसमें, इस वाले में, वो 1 नंबर की है कि अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, सही करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। सेक्शन 2 में यहां पर इन्होंने इंग्लिश के साथ साथ ही जनरल अवेयरनेस भी डाल दी। 45 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, कुल मिला के 70 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो दोस्तों 10 नंबर की ये सेक्शन 2 है। दोस्तों 10 नंबर का क्या कर दिया? सेक्शन 2 कर दिया। अब मान लेता हूं इंग्लिश में थोड़ा कम करोगे तो जीए भी तो है तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, जनरल अवेयरनेस तो आपकी बहुत अच्छी होती है। हालांकि एसएससी की जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, लेकिन आप लोगों की तो ये अच्छी है ना। और 45 क्वेश्चन इंग्लिश के कर दिए, सभी क्वेश्चन 3 नंबर के, वही नेगेटिव 1 नंबर कटेगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप रेलवे इत्यादि की तैयारी करते हैं या यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये सब्जेक्ट तो बहुत डीपली अच्छे से पढ़ते हैं। इंग्लिश रह जाती है, इंग्लिश से डरते थे, तो इंग्लिश की जो वैल्यू है वो पहले से बहुत कम हो गई है। अब अगर आप, और ये इसीलिए मेरे विचार में किया गया कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। लेवल प्लेइंग का मतलब है कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको भी वो मौका मिले जो बीटेक इत्यादि इंजीनियर्स ले जाते हैं, क्योंकि वो अपना मैथ इंग्लिश अच्छा कर लेते थे, उनका हो जाता था, इसलिए शायद निर्णय लिया गया होगा। और अच्छी चीज भी है कि व्यक्ति को केवल मैथ और इंग्लिश के आधार पर नहीं परखा जाना चाहिए, जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग, उसकी मानसिक योग्यता भी देखी जानी चाहिए। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा एक बदलाव करके आप लोगों को बाकी के बराबर लाने का मौका दिया है कि अगर आप चाहें तो मेहनत करके अब बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड है। सेक्शन 3 में साथी 2 पेपर है। एक तो इसमें है मॉड्यूल 1 जिसको कहोगे मॉड्यूल 1, एक मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में साथी कंप्यूटर दिया, कंप्यूटर के वही 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का कंप्यूटर, 60 नंबर का कंप्यूटर। और मॉड्यूल 2 इसमें एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा अलग से दिया गया, एक साथ ही सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा, और ये जो मॉड्यूल 1 है इसके लिए 15 मिनट। तो पेपर 1 2 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1 2 घंटा 15 मिनट की, शिफ्ट 2 केवल 15 मिनट की। इस 15 मिनट में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा एक ही दिन, और ये 2 घंटा 15 मिनट में सेक्शन 1 सेक्शन 2, और ये 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के करने होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक साथ ही आपको 2 घंटे 15 मिनट के लिए एक पेपर देना होगा। हां, लेकिन अगर सेक्शन 1 1 घंटा है तो आपको 1 घंटे में निपटाना होगा, सेक्शन 2 आपको 1 घंटे में निपटाना होगा, और सेक्शन 3 कंप्यूटर आपको 15 मिनट में निपटाना होगा। ऐसा नहीं कि आप सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में चले जाओ फिर सेक्शन 1 में वापस आ जाओ, नहीं, फिर आ जाती है आगे। अब कट ऑफ की, सेक्शन 1 को अलग से क्वालिफाई करना होगा, इसमें भी अलग से क्वालिफाई है, सेक्शन 2 को भी अलग से क्वालिफाई करना होगा। जब आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्वालिफाई करोगे तब आपकी कुल मार्क्स जोड़ के कट ऑफ लगेगी। ठीक है भैया, सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्वालिफाई नहीं किया तो आपका सेक्शन 3 की कॉपी चेक नहीं होगी, कंप्यूटर की कॉपी चेक नहीं होगी। मान लेता हूं कि आपने सेक्शन 1 भी क्वालिफाई कर लिया, सेक्शन 2 भी क्वालिफाई कर लिया, तब जाके आपको ये कंप्यूटर का पेपर भी क्वालिफाई करना होगा, ये भी एकदम क्वालिफाइंग है। हां, कुछ ऐसी पोस्ट है जो बाद में आपको इसका लाभ मिलेगा यदि कंप्यूटर में आप अच्छे नंबर लाते हैं। क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम 30%, मतलब 60 में से 18 नंबर तो आपको लाने ही होंगे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 18 आपको लाने ही होंगे। इस तरह से जब इन्होंने ये बदला, और इसी के आधार पर ये जो पेपर 1 है इसी के सेक्शन 1 सेक्शन 2 इन्हीं के मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। किसमें? 32 पोस्ट के लिए, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, सीबीआई हो, या जो आपका एक कस्टम वाला विभाग होता है इसमें एग्जामिनर की पोस्ट हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट हो, या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, या अन्य सीएसएस जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में होते हैं
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट हो, मतलब 32 प्रकार की पोस्ट के लिए फाइनल मेरिट पेपर 1 का जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा इसके आधार पर लगेगी। मतलब 180 प्लस 210 कितने हो गए ये? 2 एक 3, 390 नंबर के आधार पर, 390 नंबर के आधार पर 210 तो सेक्शन 2 में, 180 इसमें। इनको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम मार्क्स 30% है अनरिजर्व के लिए, 25% है रिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। तो 200 और 100 300 और 80 और 10 90, 390 नंबर ये आपको साथ ही इसमें लाने पड़ेंगे। कुल मार्क्स है ये, कुल मार्क्स इसी के आधार पर। लेकिन ये जो कंप्यूटर वाला 60 नंबर ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। बाद में ऐसी बहुत सी पोस्ट हैं जिन पोस्ट में कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी अनिवार्य है, वहां पर आपको क्या फायदा मिलेगा? यदि आपके ज्यादा नंबर है 60 में से बाकियों से, जैसे दो बच्चे हुए, 390 में से एक के 200 दूसरे के 200, ठीक है। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं बराबर, 390 में से दोनों के 200-200 नंबर है, 390 में से दोनों के 200-200 नंबर है, और सेंट्रल सेक्रेटरीट के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इनकी पहली पसंद है, तो अब किसे मिलेगा? मान लेता हूं इसके कंप्यूटर वाले 60 में से 30 नंबर है और इसके 60 में से 40 है, तो इसके जो कंप्यूटर में ज्यादा है इसको थोड़ा सा फायदा ज्यादा मिलेगा। तब जाके टाई करने के लिए या इनको जो हायर स्टैंडर्ड है कुछ पोस्ट के लिए जिसमें कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी है उसमें कंप्यूटर नंबर लाने का फायदा है, अन्यथा ये क्वालिफाई तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में डेस्ट 2000 की इंप्रेशन 15 मिनट में, जिनमें कुछ कुछ गलती एरर आपको छूट दी गई है। ये 20,000 एक पैसे जाएगा तो 15 मिनट में 20,000 की इंप्रेशन आपको टाइप करनी पड़ेंगी, उसमें कुछ % एरर पर छूट है, ये भी साथ ही क्वालिफाइंग है। हालांकि जो यूडीसी वगैरह की वैकेंसी होती है अपर डिवीजन क्लर्क, वह इसमें अच्छा करने का आपको फायदा मिलेगा। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये इंपॉर्टेंट है। जो जेएसओ वाले बच्चे इनको पेपर 1 के अलावा पेपर 2 भी देना होगा, स्टैटिस्टिक्स का अलग पेपर होता है, और डबल ए वालों को पेपर 1 के अतिरिक्त पेपर 3 भी देना होता है। इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस इन सब की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो गांव देहात के बच्चे हैं इस बार आप लोग फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। जो आपने अन्य एग्जाम्स के लिए मेहनत की है, रेलवे के लिए, यूपी के लिए, लेखपाल के लिए, आप लोग फॉर्म आज ही भर दीजिए और इसमें हाथ मत आजमाइए। यह हाथ आजमाने जैसी चीज नहीं है, मेहनत कीजिए। केवल आपको इंग्लिश अलग से सीखनी है। इसके लिए तैयारी कराने के लिए इस बार मैथ और इंग्लिश की विशेष तौर पर 2 टीचर आपको जरूर में जोड़ने की मतलब जोड़े हैं। एक तेज प्रताप सर जो कि खुद डबल ए रह चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक 55 एसएससी में, और पिछले 5-6 सालों से 6-7 सालों से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छी नॉलेज, इवन आपकी बात टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन कंटेंट, बहुत बेहतरीन। इसी प्रकार एक इंग्लिश की बहुत अच्छी फैकल्टी है, वो दोनों लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं इसकी तैयारी कराने के लिए, इस विशेष तौर पर सीजीएल की तैयारी कराने के लिए। इसके लिए साथ ही हमारा एक छोटा सा बैच है, ध्यान दीजिएगा, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। हम लोग इसको ही टारगेट करेंगे क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। इवन मेंस में देखोगे तो मैथ का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, बाकी तो सबका सेम है। तो हम मेंस में पेपर 1 प्री पूरा, मेंस का पेपर 1, पेपर 1 में जो आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का जो कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर वाला 20 क्वेश्चन वाला, ये इन सभी के लिए है। ये केवल ऑफिसर बैच 999 रुपए का है, जिसका CGL 75 कोड है। साथ ही इसका टाइम टेबल रात को आएगा। इसकी अभी इसके प्रत्येक सब्जेक्ट की सिलेबस की एनालिसिस ये सब हम लोग करा रहे हैं अच्छे से। CGL में जीए का बहुत अहम रोल हो गया है। 25 क्वेश्चन 75 नंबर के टीयर 2 में, 50 नंबर के 25 क्वेश्चन टीयर 1 में। टीयर 1 तो क्वालिफाएंगे तो 75 नंबर आपको बहुत फायदा देंगे और आपको बाकियों से रैंक में ऊपर नीचे लाने में भी बहुत हेल्प। एसएससी की जो जीए है, जनरल अवेयरनेस, वो पूरी तरीके से बदल गई। अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा बदलाव हम फंसा सकते हैं। अपना एक एक क्लास देखोगे तो आपको सीधा लगेगा हाँ ये बिल्कुल एसएससी के लेवल की है। तो इन सबको ध्यान में रखकर प्री और मेंस, मेंस मतलब टीयर 2, टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2 का जो अपना ये पेपर 1 है,
टीयर 2 का जो पेपर 1 है उसका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कंप्यूटर वाला, इन सब की तैयारी जो कि 32 पोस्ट के लिए कॉमन पेपर है, ये सबको क्वालिफाई, इसी के आधार पर 32 पोस्ट की मेरिट लगेगी, सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके 20 टेस्ट भी है, इसमें आपके साथ ही जो टॉपिक टेस्ट लगभग 150 प्लस है, ये सब आपको तो मिलेंगे। आना कहां पर है, आपको एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है, और एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके वहीं पर आपको पेड कोर्सेज में ऑफिसर बैच टीयर 1 टीयर 2 के लिए मिल जाएगा, यहां से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी कहीं भी जाएंगे, कहीं मुखर्जी नगर जाओ या प्रयागराज जाओ, आपको समझ में आ जाएगी, समय वेस्ट, आराम से बैठकर पढ़ो, टीचर अच्छे हैं, शाम को आराम से आपकी क्लासेस भी लगाई गई हैं, अच्छे से परखो टीचरों को, बहुत सारे पहले से स्टूडेंट को ट्रेन किया है, तो आपको यहां पर फायदा मिलेगा। एक चीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस बार इस मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि इस बार लेवल प्लेइंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट 20,000 पोस्ट है यार, 20,000 पोस्ट अपने यूपी कांस्टेबल इत्यादि में आती है, किसी में नहीं आती, और जीडी वगैरह में 20,000 पोस्ट ऑफिसर लेवल पर आई है। तो इस बार अगर थोड़ी मेहनत करो, मान लेता हूं हल्के कम भी इंग्लिश में मार्क्स रह गए, यही तो है, तब भी तो कोई ना कोई पोस्ट तो आ ही सकती है ना आपके पास, थोड़ी सी मेहनत से कोई ना कोई पोस्ट। और बात होती है इंग्लिश को भी सीखने की, हमारी भी बिल्कुल जीरो थी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले एग्जाम नहीं निकले, बिल्कुल सीखने के ऊपर होता है कि तुम सीखने के लिए कितने प्रतिबद्ध हो। लैंग्वेज को सीखना सबसे आसान है, और हिंदी तुम्हें पहले से आती है, व्याकरण हिंदी की पहले से आती है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कतई भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये तुम्हें कभी नहीं पढ़ा। जैसे तुम्हें टीचर बता दिया ना, नाउन मतलब संज्ञा, तुरंत समझ जाओगे नाम। अब मैंने कहा कार, कार, कार मतलब सरकार, तो संज्ञा कौन सी संज्ञा है, जो कॉमन, बहुत सारी कार हो सकती है, कॉमन नाउन, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आपको टीचर इस बार हैं अच्छे से, तो आप जरूर एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और इससे जुड़े, लेकिन छोड़े ना, ठीक है, ये पहली बार मौका है, अच्छे से इस बार अफसर बन जाओ। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार इसका और कि टीयर 1 टीयर 2 क्या अंतर है, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, अभी भी मैंने कोशिश की है, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, सिलेबस को भी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीजें सही लगेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू साथियों।